सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्टूडेंट्स बस की इस न्यू फ्रेश वीडियो में। आज आप लोगों के फिर से डिमांड पे, आई नो आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो इस वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करके पहली बार हमारे चैनल के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो में आपको ICAR PG एंड PhD काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि कैसे आपकी काउंसलिंग हो रही होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन हुआ या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ या फिर हम बात करें आपका चॉइस फिलिंग हुआ, कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में, राइट। और अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, तो सिंपली स्टूडेंट्स बस सर्च करेंगे। 8000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं हमारे चैनल पे, तो आप जाकर वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, वहाँ पे मैं आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल फ्री में आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी दिनों से आप लोग का इंतज़ार था, तो आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 महीने का, यहाँ पे 1.5 महीने तक का आपको एडमिशन तक का टाइम लग जाएगा। तो एक काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने 1 साल 2 साल जितना भी मेहनत किया है, रैंक लाया है, और अगर आप काउंसलिंग में बारीकियों से चीज़ों को नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो हो सकता है आपका सीट भी कैंसिल हो सकता है आप काउंसलिंग से बाहर भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपको जो बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज या फिर डिजर्विंग कोर्स आपको मिल सकता है सब्जेक्ट, वो आपको न मिले। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, क्या है कि ऑल इंडिया में जितने भी आपके एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें अब आपका ये 30%, जितने भी आपके 30% सीट्स हैं, वो ICAR की PG एंड PhD काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होते हैं। अगर आप सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करोगे, जैसे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ या फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी हुआ, है ना, तो यहाँ पे आपका 100% सीट्स जो होता है PG और PhD के लिए ICAR काउंसलिंग के थ्रू ही फिलअप होता है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी, आई होप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसा कि आपको रैंक कार्ड मिला होगा, तो अगर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आपको कुछ भी रैंक मिला है पॉजिटिव, अगर आपको एग्जाम में NTA का जो एग्ज़ाम आपने दिया हुआ था, NTA द्वारा जो कंडक्ट हुआ था, उसमें अगर पॉजिटिव मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग में। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि यार आपका रैंक बहुत ज़्यादा है तो आपको सीट मिल ही जाए, बट आप एलिजिबल हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है, तो PG के हैं अगर आप एस्पिरेंट या फिर PhD के हैं, सभी के लिए 1 टाइम नॉन रिफंडेबल फीस होता है, केवल 500 रुपये, राइट। मतलब इतना सस्ता काउंसलिंग PG और PhD के लेवल पे मैंने कहीं नहीं देखा है। उसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इसी के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, इसी के बीच में आपको अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना है, पेमेंट कंप्लीट करना है, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, सारा कुछ इसी के बीच में करने हैं आपको। हो सकता है डेट बढ़ जाए, बट आपको लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है, आपको 20 लास्ट डेट मानकर ही चलना है। अब यहाँ पे आप बात आती है कि जैसे काफ़ी बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है, आप लोग सिंपली लॉगिन करेंगे ICAR के पोर्टल पर, जो आपको ऑलरेडी रैंक कार्ड के लिए क्रेडेंशियल मिला होगा, पासवर्ड और आपका लॉगिन ID, उसके थ्रू लॉगिन कर लेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे यार आपको सारा चीज़ दिख जाएगा, तो रजिस्टर फॉर सीट एलोकेशन वाले ऑप्शन पे जाओगे, आपको यहाँ पे सारा अपना एप्लीकेशन जो कंप्लीट करना होगा, लाइक आपका बेसिक डिटेल, आपका नेम क्या है, फादर ऑक्यूपेशन, आपका एग्ज़ाम डिटेल्स हुआ, या फिर हम बात करें यहाँ पे आपके क्लास 10 के, क्लास 12 के, आपके ग्रेजुएशन के, अगर आप PhD के एस्पिरेंट है, तो ये सारा चीज़ आप सभी लोगों को कंप्लीट वहाँ पे करना होगा। और जैसे आप सर्टिफिकेट्स में जाते हो, तो सर्टिफिकेट नंबर में अब काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन आ जाता है कि क्या डालें, तो आप सिंपली जो भी आपके सर्टिफिकेट, जैसे कि मान लीजिए आपका क्लास 10 का हुआ तो वहाँ पे रोल नंबर है, वो रोल नंबर डाल दीजिए, एडमिट कार्ड हुआ तो आप रोल नंबर डाल दीजिए, एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, जो भी नंबर आपके सर्टिफिकेट पर दिया है वो डाल दो। अगर नहीं है तो आप 1 2 3 4 5 सिंपली डाल देना, आपका फॉर्म या फिर आपका रिजेक्ट नहीं होगा। ये सिंपल सा मैंने प्रोसेस बता दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप लॉगिन करते हो, तो अब जब आप अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करते जाओगे तो आपका ये टिक वाला निशान आता जाएगा। ध्यान रखने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है यहाँ पे कि जो भी यहाँ पे आप कंप्लीट करोगे एक बार, तो उसको एक बार फिर से रिव्यू कर लेना, क्योंकि मिस्टेक मत करना, काउंसलिंग में आपको करेक्शन नहीं मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पे केवल चॉइस फिलिंग का एक बार मौका मिलेगा, 4th राउंड तक आपको कंप्लीट, मतलब लास्ट तक केवल एक बार मिलेगा। फिर जो भी आप चॉइसेस फिलअप करोगे उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। मान लीजिए हो सकता है काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आता होगा, उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलेजेस का आइडिया नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में काफ़ी सारे आपको प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और आपको नीड है मेरा पर्सनली,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और आप हमारा कंप्लीट जो पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें आपका चॉइस फिलिंग भी मेरे साइड से करके दिया जाएगा और आपका जो भी बीच में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे, आपको पर्सनली मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मिलेगा, है ना। तो आपको आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आएगा, आपको चॉइस फिलिंग में दिक्कत आएगा, पेमेंट में दिक्कत आएगा, आगे आपको कैसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, तो चूंकि प्रेफरेंस काफ़ी मैटर कर जाता है, तो उसमें आपको मेरा कंप्लीट A to Z एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा पिछले 4 सालों का साथ में, और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो भी हमारे थ्रू हो रहा होगा। लाइक रजिस्ट्रेशन आप खुद से करते हैं जो बच्चे होते हैं, बाकी चॉइस फिलिंग हम करके देते हैं आपको पर्सनली। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस लगेगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपको पर्सनली A to Z सारा चीज़ मिल रहा होगा, तो यार ऑब्वियस सी बात है, इसका तो फीस लगेगा जो हमारा फीस है। लाइक या फिर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डायरेक्टली दे दूंगा रेजर पे का, तो उससे भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फर्दर हम आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने बता दिया। अब देखिए, जो पेमेंट की लास्ट डेट होने वाली है और चॉइस फिलिंग की वो 20 होने वाला है। जनरली ICAR बढ़ा देता है एक दिन, बट आपको लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना है। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना है जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने PG और PhD का एग्ज़ाम दिया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाती है कि अब एक बार जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे, तो मान लीजिए राउंड 1 में आपको कोई रिजल्ट मिला, तो आप वहाँ पे फिर से 10,000 रुपीज़ सीट एक्सेप्टेंस फीस आप सभी को पहली बार जमा करना होगा, जो कि आपके आगे चल के कॉलेज के फीस में एडजस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होता है कि अगर आप चॉइसेस अच्छे से फिलअप किए रहेंगे, आपको आइडिया नहीं है कि यार इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कहाँ पे उसको ऑर्डर रखना चाहिए, तो वो सब चीज़ यार वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा जॉब है, राइट। वो सब में हम आपकी हेल्प कर देंगे, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत रहिए। पर्सनल काउंसलिंग आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, A to Z कंप्लीट आपको सपोर्ट मिल रहा होगा। कई बच्चों को बीच में प्रॉब्लम आती है, तो बीच में जैसे कि आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर उसी को अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप उसको फ्रीज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हो, मान लो आप साउथ के हो, नॉर्थ ईस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसको आप चॉइसेस में फिलअप मत करना, और फी स्ट्रक्चर वगैरह भी आप देख लेना। पोर्टल पर ICAR के जो काउंसलिंग वाला पोर्टल है, डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ पे आपको दिया गया है, आप वहाँ पे जाकर वहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको वन टाइम उसके छोटे मोटे डाउट्स हैं, उसको हमारे से वन टाइम पर्सनल कंसल्टेशन की नीड है, तो हमारा 1-to-1 कॉल सपोर्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, उसका भी मैं नीचे दे दूंगा। वो केवल वन टाइम हमारा कॉल सपोर्ट रहता है, कंसल्टेशन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं 299 रुपीज़ में, वो केवल आपको वन टाइम के लिए मिल जाता है। बट अगर आप फुल चाहें तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से डिटेल आपको मिल जाएगा, और QR कोड लेकर वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को सारा प्रोसेस कंप्लीट आ गया होगा समझ में। और जब आपका लाइक फाइनल आप फ्रीज करते हैं, तो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना होता है कॉलेज में फिजिकली, तो उसके लिए आप अपने कॉलेज के वेबसाइट पर चेक करते रहेंगे, वहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आएगा PG और PhD एस्पिरेंट्स के लिए कि कब आपको नोटिस कब आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा और फर्दर एडमिशन के लिए। सो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जो चीज़ें हैं वो आपको PDF में मिल जाएगा, जो काउंसलिंग ब्रोचर आया हुआ है। स्टूडेंट्स बज का टेलीग्राम चैनल को जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और इतना प्यार देने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको काफ़ी सारा चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई वे में समझा दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम।